अध्याय 9 वृत्त। वृत्त चैप्टर करने से पहले हम इससे कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं। जैसे कि वृत्त एक तल पर सभी बिंदुओं का समूह जो कि तल पर उपस्थित एक निश्चित बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो तो एक वृत्त कहलाता है। कहने का मतलब क्या है, एक तल है और एक तल में यहाँ बिंदु दे रखा है इधर, और स्थित बिंदु बीच में स्थित है, उसके इसी स्थिर बिंदु के दूरी पर क्या है, एक निश्चित बिंदु है। ये सब क्या समान दूरी पर है। जब इन्हें मिला दिया जाएगा तो ये क्या है, एक वृत्त का आकार ले लेंगे। तो इसे क्या बोलेंगे, वृत्त। अब आता है वृत्त का केंद्र। ये जो स्थिर बिंदु है इसी को हम क्या बोलेंगे, केंद्र। अब आता है त्रिज्या। केंद्र से लेके और ये जो निश्चित बिंदु है इसकी दूरी, इसको हम क्या बोलेंगे, त्रिज्या। अब आता है परिधि। ये परिधि क्या होगी, ये जितनी भी यहाँ से लेके पूरी लंबाई लंबाई ये वृत्त की, इसको हम क्या बोलेंगे, परिधि। अब आता है वृत्त का तल। कितने प्रकार के होते हैं, एक अभ्यंतर होता है, एक वृत्त और एक बहिर्भाग। तो इसे हम समझ लेते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। लेकिन जो वृत्त का तल है, ये वृत्त है एक तल पर स्थित है। एक तल बना लेते हैं, तल पर स्थित है। कहने का मतलब जो वृत्त है, उस वृत्त का जो अंदर का जो भाग है उसे हम क्या बोलेंगे, अभ्यंतर। क्या बोलेंगे, अंदर के भाग को अभ्यंतर। और इस बाहर वाले भाग को हम क्या बोलेंगे, बहिर्भाग। बहिर्भाग। और कोई अव्यय या कोई बिंदु अगर वृत्त के लाइन पर स्थित है उसको हम क्या बोलेंगे, वृत्त। अब आता है वृत्तीय क्षेत्र। अब वृत्त का क्षेत्र क्या होता है, ये जो अंदर का जो पूरा भाग है इसको हम क्या बोलेंगे, वृत्त का क्षेत्र। ये जो पूरी लाइन में आ जाती है, किस में आ जाएगा, ये भी आ जाएगा वृत्त के क्षेत्र में। कहने का मतलब जो अभ्यंतर वाला भाग है, अभ्यंतर, और जो लाइन है ये वृत्त, ये क्या कहलाएगा, पूरा ये वृत्त का क्षेत्र। अब आते हैं वृत्त की जीवा। तो एक वृत्त बना लेते हैं। अब ये जीवा क्या होती है, जैसे मैंने एक बिंदु यहाँ ले लिया, एक बिंदु यहाँ, तो ये क्या जीवा है, मतलब एक वृत्त के अंदर कई सारी जीवा खींची जा सकती है। और सबसे लंबा जीवा कौन सा होता है, व्यास। इसको क्या बोलते हैं, जीवा। और एक चीज का ध्यान रखना, जो व्यास है ये भी एक तरीके से जीवा है। लेकिन ये जितनी भी जीवा है इसको हम क्या व्यास नहीं बोल सकते, क्योंकि जो व्यास होता है वो केंद्र से होते हुए जाता है। अब आता है चाप। एक वृत्त बना लेते हैं पहले। इसको मैंने नाम दे दिया ए, इस पॉइंट को, इसको नाम दे दिया बी। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की ये दूरी है, इसको हम क्या बोलेंगे, चाप। जैसे ये बी, और चाप का निशान क्या होता है, ये। और बाय चांस से मैंने मिला भी दिया, ये क्या है, जीवा। ए बी क्या है, जीवा। अब ये जो है ये क्या है, चाप। इसे हम क्या बोलेंगे, लघु चाप। और ये वाला चाप, इसको हम क्या बोलेंगे, दीर्घ चाप। दीर्घ चाप। अब आता है अर्धवृत्त। अब अर्धवृत्त क्या होता है, देखना। मान लो इसका एक केंद्र है, ये ए है और ये बी। इस केंद्र को ए बी से मिला दिया तो ये क्या है, ये जीवा है ए बी।
और ये क्या है, चाप, ये लाइन, और ये भी क्या है, ये भी क्या है, चाप। तो ये दोनों चाप क्या है, बराबर है। ना तो मैं इसे लघु चाप बोल सकता हूँ, ना ही दीर्घ चाप बोल सकता हूँ। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये क्या कर रहा है, एक अर्धवृत्त बना रहा है। क्या, अर्धवृत्त। ये भी क्या होगा, अर्धवृत्त। अब आता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, समझना। जैसे ये चाप है ए बी, इसका क्षेत्रफल यहाँ तक, इसे हम क्या बोलेंगे, वृत्तखंड। वृत्तखंड भी क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं, एक तो लघु, एक होता है वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। इसको हम क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड। ये जो बन रही है ऊपर, इसे हम क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। अब आता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड क्या होता है, समझना। यहाँ क्या है, वृत्त का केंद्र, ये क्या है, त्रिज्या। त्रिज्या और चाप के द्वारा बनाया गया क्षेत्र, ये क्या कहलाता है, त्रिज्याखंड। और त्रिज्याखंड भी दो प्रकार का होते हैं। त्रिज्याखंड है क्या, लघु त्रिज्याखंड, और ये वाला, ये क्या कहलाएगा, दीर्घ त्रिज्याखंड।